ओके, तो अभी अपन अल्ट्रासोनिक के बारे में स्टडी करेंगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर के पिनआउट्स क्या होते हैं, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है एंड उसका कोड कैसे वर्क करता है, ये सब हम यहाँ पे अभी समझेंगे। सो सबसे पहले जो मॉड्यूल होता है इसके अंदर हमें एक स्पीकर जैसा कंपोनेंट दिखता है, दो कंपोनेंट लगे होते हैं पेयर में स्पीकर जैसे। ये बेसिकली अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर और रिसीवर्स होते हैं जो अल्ट्रासाउंड के ऊपर काम करता है। ठीक है, इस स्पीकर के यहाँ पे टी लिखा होता है, तो जहाँ पे टी मेंशन होता है वो ट्रांसमीटर होता है, और जहाँ पे आर मेंशन होता है वो पार्ट रिसीवर होता है, वो रिसीवर की तरह वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस सेंसर के अंदर 4 पिन्स होती है। ये 4 पिन्स जो होते हैं, ये 4 पिन्स जो होते हैं, ये फर्स्ट पिन 5 वोल्टेज के ऊपर काम करता है। सेकंड पिन ट्रिगर का काम करता है, ट्रिगर मतलब ये वेवफॉर्म बनाता है। ठीक है, यही वेवफॉर्म होता है जो जनरेट करता है। ओके, थर्ड पिन हमारा इको होता है जो रिफ्लेक्टेड वेवफॉर्म को रिसीव करता है, जिसको हम एज इनपुट कंसीडर करते हैं, और ट्रिगर को हम एज आउटपुट कंसीडर करते हैं। एंड देन आता है हमारा ग्राउंड। ग्राउंड मतलब जिसको हम जीरो वाली पिन के ऊपर लगाते हैं, लाइक जो जीरो वोल्टेज होता है या रेफरेंस वोल्टेज कहा जाता है, ऑयल्स, उसको हम ग्राउंड के साथ में कनेक्ट किया जाता है। नाउ इसको अगर हम ज्यादा कनेक्ट कर देंगे, ज्यादा वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे, तो ये जो कंपोनेंट है ये जल जाता है। तो इसको 5 से कम नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है, इसको एग्जैक्ट 5 वोल्टेज पे ही कनेक्ट करना है। इसीलिए हमें हमारे आर्डिनो के जो 5 वोल्टेज गिवन दे रखा होता है उधर ही इसको हमेशा यूज करना पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है कि इसके वेव वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है, किस तरीके से ये कंपोनेंट वर्क करता है। ओके, सो यहां पे हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड में कि ये हमने अल्ट्रासोनिक कंपोनेंट को लगा रखा है। इसके ट्रांसमीटर जब एक वेव फॉर्म जनरेट करती है, सो वेव साउंड जो होता है वो हमेशा रेडियल डायरेक्शन में काम करता है, मतलब वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, इसके जो ये लाइंस हमें दिख रही हैं ब्लू कलर की, दीज आर द वेवलेट्स। वेवलेट्स का मतलब क्या होता है, ये आगे एक वेव से दूसरी फॉर्म में जाएगा, एनर्जी कन्वर्ट होगी, वो आगे जाके एनर्जी कन्वर्ट करेगा और वो एनर्जी आगे आगे ट्रांसमिट करता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रांसमीटर सर्किट अपनी वेवफॉर्म को निकालता है। अब अल्ट्रासाउंड से हम एक चीज जानते हैं, एक एनिमल होता है जो अल्ट्रासाउंड के ऊपर काम करता है, दैट इज बैट। चमगादड़ जो होता है वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर काम करता है। तो चमगादड़ के उड़ने का कॉन्सेप्ट भी सेम टू सेम ही होता है। ठीक है, वो होता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर रिफ्लेक्टिव मटेरियल। ठीक है, रिफ्लेक्टिव कैसे, हम उस मटेरियल से वो रिफ्लेक्ट होकर जब वेवफॉर्म मिलती है उस पर हम काम करते हैं। ओके, नाउ जब भी कोई भी चमगादड़ उड़ता है और उसके वेवफॉर्म किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, तो जब वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर उसके ईयर में मिलते हैं, तब वो समझ जाता है कि आगे जाके कोई ऑब्जेक्ट रहेगा हमारे पास, उसके सामने आएगा। ठीक है, सेम प्रिंसिपल पे हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर भी काम करता है। ये वेवफॉर्म ट्रांसमिट करता है, ऑब्जेक्ट से अगर वेवफॉर्म टकरा के वापस से लौट के अगर रिसीवर पे मिल जाती है, तो ये समझ जाता है कि आगे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, नाउ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होता है, उसके लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती है। एक होता है डिस्टेंस जो कि हमें कैलकुलेट करना है, सेकंड वेरिएबल होता है टाइम। वेव फॉर्म ट्रांसमीटर से लेके ऑब्जेक्ट तक गई और ऑब्जेक्ट से लौट के वापस से रिसीवर तक आई, इसके बीच में कितना टाइम लगता है। ठीक है, वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे मेंशन करेंगे, यूजिंग प्रोग्रामिंग। हम वो टाइमर कोड चलाएंगे और हम उसका देख लेंगे कि वेवफॉर्म वापस से लौट के आने में कितना टाइम लगता है। नाउ देन आता है बीच में वेलोसिटी, जो हमें वेलोसिटी चाहिए होती है। तो हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की वेलोसिटी जो होती है वो चेक करेंगे, और उसी के बेसिस के ऊपर हम उसके ऊपर काम करेंगे पूरा। तो वेलोसिटी हमारे पास में रहेगी जो कि एक स्टैंडर्ड रहता है। टाइम हम
कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली प्रोग्रामिंग के थ्रू। और जब दोनों के साथ में हम रिलेशन को रिलेट कर देते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे वो होता है डिस्टेंस मिल जाता है हमें। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा जो अल्ट्रासाउंड होगा वो वर्क करेगा। अब हमें ये बात ध्यान रखना है कि साउंड हमेशा इको के फॉर्मेट में आता है, लाइक एक साउंड वेवलेट कभी भी नहीं आएगी। अगर हम इस इमेज की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सी वेवलेट आई, ये वाली आई, ये रिफ्लेक्टेड सिग्नल मिला इसको। उसके जस्ट पीछे यहाँ पे भी मिला, फिर ये मिला, ऐसे मिला। तो सिग्नल जो मिलता है हमें वो बार बार रिपीटेटिव सिग्नल मिलता रहता है। तो इसीलिए हमें जब भी पर्टिकुलर डिस्टेंस का सिग्नल रिसीव हो जाएगा तो फर्स्ट वेवलेट जो हमें रिसीव होगी हमें सिर्फ उसी को रखना है। उसके बाद जितने भी सिग्नल आ रहे हैं, जितने भी वेवफॉर्म आ रहे हैं, उन सबको हमें कैंसिल कर देना, क्रॉस कर देना, और उनको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए भी हम प्रोग्रामिंग का ही सपोर्ट लेंगे। नाउ ये हमने अल्ट्रासोनिक के बारे में समझा। अल्ट्रासोनिक के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। एक अगर हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि वाई अल्ट्रासोनिक सेंसर हम क्यों उसको यूज करते हैं, तो फर्स्ट ये सेंसर जो होता है ये ग्लास पे काम करता है। ठीक है, सो अगर हम अल्ट्रासाउंड से वर्क ऑन ग्लास, ग्लास के ऊपर हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड, वर्क ऑन मिरर, ये मिरर पे भी काम करता है ना। क्यों हम ये चीज कंसिडर कर रहे हैं, मोस्टली ये जो वर्क करता है अल्ट्रासोनिक सेंसर वो एज इट इज हमारा आईआर सेंसर भी वर्क करता है, वो भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और ऑब्स्टिकल डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। देन कब हमें अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज करना है, कब हमें आईआर सेंसर यूज करना है, इसके बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट ग्लास है, मिरर है, वाटर है, कोई भी ऐसा मीडियम है जिसके अंदर कोई लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है या उस पे से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें उस पर आउटपुट दिखना चाहिए, तो हम यूज करेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर। जैसे कि अगर ग्लास यूज किया मैंने तो मैं डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ, अगर मिरर यूज किया तो मैं अल्ट्रासोनिक से डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ। पर मैं आईआर सेंसर ग्लास पे काम नहीं करेगा, क्योंकि लाइट जाएगी ग्लास में से रिफ्रैक्ट होके दूसरी साइड निकल जाएगी। ठीक है, मिरर अगर यूज करूंगा तो लाइट जाएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस से आ जाएगी, बट वो कुछ पार्ट में जो रिफ्रैक्ट होगी उस मिरर के अंदर वो उसका डायरेक्शन चेंज कर देगी। तो जरूरी नहीं आईआर सेंसर हर वक्त काम करे। ठीक है, ऐसे अगर मुझे लिक्विड पे काम कराना है तो मैं ये यूज नहीं कर पाऊंगा, अपना आईआर सेंसर यूज नहीं कर पाऊंगा। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि लिक्विड के अंदर भी जो लाइट होगी वो काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से हमें काम करना होता है। नेक्स्ट, अगर मुझे क्लोथ पे काम करना है, कोई कपड़े को डिटेक्ट करवाना है, तो मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर बहुत अच्छे से काम नहीं करवा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कपड़ा अगर रहेगा, जैसे बहुत ही लाइट कपड़ा, एग्जांपल के तौर पे आप कंसिडर कर लीजिए साड़ी अगर होगी तो उसके अंदर काफी होल्स बने होते हैं, तो क्या होता है जो वेवफॉर्म होती है वो सीधी सीधी टकरा के आगे निकल जाती है, साउंड उसमें से ट्रांसमिट कर जाता है, तो वो अल्ट्रासोनिक सेंसर वहां पे काम नहीं करेगा, बट आईआर सेंसर वहां पे काम कर जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही सेंसर्स के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। कब कौन सा सेंसर यूज करना पड़ता है वो हमें बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन पता चलता है, और इसी के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे अपना सेंसर का सिलेक्शन करते हैं। ओके, अब हम ये देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास में कांस्टेंट एंड ट्रिगर, मतलब हमने एक ट्रिगर पिन जो रहती है उसको हमने 2 नंबर पे कनेक्ट किया, डिजिटल 2 पे कनेक्ट किया। ठीक है, और इसका डेटा टाइप क्या है, इंट। देन हम इको पिन को 3 नंबर पे कनेक्ट करेंगे और उसका डेटा टाइप करेगा इंट, कांस्टेंट इंट, मतलब वो डेटा टाइप आगे जाके बदलेंगे नहीं हम। ओके, देन इन दोनों को छोड़ देते अभी। अब आता है वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप के अंदर हम क्या करेंगे, पिन मोड, जिस पिन को हमें डिक्लेयर, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि पिन मोड क्या काम करता है, जिस पिन को डिक्लेयर करना है कि वो एज ए इनपुट काम करेगी आगे जाके, एज ए आउटपुट काम करेगी, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। सो ट्रिगर पिन हमारा एज ए आउटपुट काम करता है, क्योंकि वो क्या करता है, सिग्नल को जनरेट करता है, वो ओरिजिनल वेवफॉर्म निकालता है। देन आता है पिन मोड, वो आता है इको पिन। इको पिन क्या काम करेगा, हमारा एज ए इनपुट काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव मटेरियल को रिसीव करे, रिफ्लेक्टिव सिग्नल को रिसीव करेगा। ओके, तो वो ऐसा इनपुट होता है। आफ्टर दैट आता है सीरियल डॉट बिगिन। सीरियल डॉट बिगिन का क्या काम होता है, सीरियल डॉट बिगिन यूज किया जाता है फॉर
कोई भी डेटा को अगर हमें इंटरनेट पे कोई भी डेटा को अगर हमें सीरियल मॉनिटर के ऊपर कंटिन्यूअसली चेक करना है तो हम उसके लिए यूज करते हैं सीरियल बिगिन। तो कोई भी डेटा हमारे लैपटॉप के सीरियल मॉनिटर पर अगर आएगा तो उसके लिए हमें सीरियल बिगिन यूज करना पड़ेगा। नाउ इधर बॉड रेट 9600 की बॉड रेट हम यूज करेंगे। सो दिस बॉड रेट इज यूजफुल फॉर द लैपटॉप एंड आर्डिनो। ओके, इन दोनों के बीच के कम्युनिकेशन का बॉड रेट है ये। नाउ देन आता है हमारा वॉइड लूप, मतलब प्रोजेक्ट का मेन कोड। ओके, सो प्रोजेक्ट के मेन कोड के अंदर हमें इसकी वर्किंग समझनी पड़ेगी, कैसे हम प्रोजेक्ट का मेन कोड लिखते हैं। तो इसके लिए हम एक फोटो देखेंगे, ये इमेज देखिए कैसा होता है। एग्जाम्पल अपन ऐसा समझते हैं कि एक वेल है, मतलब एक कुआं है बड़ा सा, उसका डेप्थ हमें मेजर करना है कि कितना बड़ा है कुआं। तो हम क्या करेंगे, एक पत्थर लेंगे, पत्थर फेंक देंगे ऊपर से और टाइम स्टार्ट कर लेंगे। हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे हम काउंट करते रहेंगे। वो पत्थर जाके पानी से टकराएगा जमीन पे, बाद में नीचे कुएं के अंदर, और उस टकराने की आवाज आपको वापस से सुनाई देगी। ओके, तो अगर हम कंसिडर करते हैं कि 20 सेकंड बाद हमें वो टकराने की आवाज वापस से सुनाई देती है, ठीक है, तो कितनी सेकंड बाद में वो पत्थर जो है वो कुएं के पानी से टकराया होगा, एक्चुअल में वो होगा 10 सेकंड। 10 सेकंड बाद वो टकराया होगा और 10 सेकंड बाद उसकी आवाज हमें सुनाई दी होगी। तो ऐसे ओवरऑल 20 सेकंड हो गए, ठीक है। सो ऐसा ही हमें भी करना होता है। जो वेव फॉर्म हमें जनरेट करनी पड़ती है, पर वो पत्थर फेंकने का जो काम होता है वेव फॉर्म का, वो हम यहां से काम करते हैं। सो ट्रिगर पिन क्या करती है, एक 10 माइक्रो सेकेंड की वेव फॉर्म, छोटी सी वेव फॉर्म जनरेट करती है और स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसने सी वेव फॉर्म जनरेट करी और वो रुक गया और कुछ नहीं करेगा। अब यही चीज आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी हिल स्टेशन के इको पॉइंट पे जाइए, ठीक है, मनाली वगैरह, अगर आप कसोल वगैरह जाएंगे तो वहां पे इको पॉइंट पे आप क्या कीजिए, जोर से एक ए लेटर चिल्लाइए जोर से। तो जब आप जोर से ए चिल्लाएंगे तो आपको जो ए साउंड होगा वो आप चिल्ला के चुप होना पड़ेगा आपको। देन वो साउंड जाएगा, पहाड़ियों से टकराएगा, और जितने पहाड़ वहां पे होंगे उतना इको आपको सुनाई देगा। अगर 6 पहाड़ है तो 6 बार इको सुनाई देगा, ठीक है। पर अगर आप कंटिन्यूअसली एक स्पीकर बजा दीजिए, कोई गाना बजा दीजिए हिप हॉप का, तो क्या होगा, आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इको कंटिन्यूअसली आ रहा है और नया सिग्नल जा रहा है, नया वापस से आ रहा है। तो ये चीज कंटिन्यूअसली अनोइंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ एक बार चिल्लाना है या एक बार साउंड क्रिएट करना है एंड फिर स्टॉप, रुक जाना है। फिर थोड़ी देर बाद वापस से साउंड क्रिएट करना है, फिर रुक जाना है। अब जब आप रुके होते हैं तब आपको क्या करना है, रिसीव करना है आपका इको साउंड, वो साउंड आपको पूरा सुन लेना है, फिर आपको वापस से चिल्लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर भी करता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या करेगा, एक बार 10 माइक्रोसेकंड की सिग्नल जनरेट करेगा और स्टॉप हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम में वापस से इसने जनरेट नहीं किया। देन अब ये सिग्नल जो जनरेट किया जाता है वो अल्ट्रासाउंड कैसे करता है, अल्ट्रासाउंड क्या करता है, 40 किलो हर्ट्ज का एक छोटे से पल्सेस जनरेट करते हैं, 8 पल्सेस जनरेट करते हैं, ठीक है। 40 किलो हर्ट्ज के 8 पल्सेस जनरेट करता है वो। अब ये जो पल्सेस होते हैं वो आगे जाके ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, और वो ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद में वापस से हमें रिफ्लेक्टेड सिग्नल के फॉर्मेट में यहाँ पे मिलते हैं। इस जगह पे हमें रिफ्लेक्टेड सिग्नल के फॉर्मेट में मिल गए। अब क्या होगा, ये जब सिग्नल के फॉर्मेट में मिले तो मिलते से ही यहाँ पे ये देखो, ये जो सिंबल होता है बीच में, ये वेवफॉर्म को ब्रेक करने का सिंबल होता है। इस जगह वेवफॉर्म ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो ये जो सिंबल हमें मिले वापस से, उन सिंबल को एनकोड किया जाता है अल्ट्रासाउंड की लाइब्रेरी प्रोग्राम के थ्रू, और एनकोड करने के बाद में उसका इको का आउटपुट को मेजर किया जाता है, ठीक है। डिले मेजर किया जाता है कि कितना डिले आया होगा लौट के वापस आने में। तो अल्टीमेटली आप सिर्फ टाइम ही कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। बाकी जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, वो तो हमें पता ही है, हम सिर्फ यहाँ पे टाइम ही कैलकुलेट कर रहे हैं। अब कहाँ दिक्कत आएगी, दिक्कत तब आएगी जब आपके पास में ये वाला वेवफॉर्म तो रिसीव हो गया, वो आपने मेजर कर लिया, उसके बाद में एक और वेवफॉर्म रिसीव हो जाए, फिर एक और वेवफॉर्म रिसीव हो जाए, फिर एक और वेवफॉर्म रिसीव हो जाए, तो ये क्या करेगा, आपके सिस्टम के अंदर एरर क्रिएट करेगा, डेटा को डिले करेगा।
तो इसीलिए क्या करना पड़ता है हमें, हमें फर्स्ट जो सिग्नल होता है सिर्फ उसको रिसीव करना पड़ता है, और इसके बाद जो भी आता है उन सबको कैंसिल, उनको रिसीव नहीं करना पड़ता है। फिर वापस अगले पैकेट के अंदर जो डेटा मिलेगा वो हमें रिसीव करना पड़ेगा और बाकियों को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है ना। इस वेवफॉर्म से हमें क्या चीज मिल जाता है, डी, मतलब या तो हम उसको लिख लेते हैं कि टाइम फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू सेंसर आने में, ऑब्जेक्ट से सेंसर आने में टाइम लगा, तो वेवफॉर्म गई कितनी देर बाद और आई कितनी देर बाद, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, या हम इसको ड्यूरेशन बोल देते हैं कि टोटल ड्यूरेशन कितना था वेवफॉर्म का। ओके नाउ, अब यही चीज को हम कोड के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, ट्रिगर पिन को लो कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ट्रिगर पिन क्या है, ट्रिगर पिन हमारी लो है। यहाँ पे लो होने के बाद आपने क्या किया, ट्रिगर पिन को हाई कर दिया। ठीक है, ट्रिगर पिन को हाई कैसे किया, 10 माइक्रोसेकंड, 10 माइक्रोसेकंड, और उसमें भी 10 की पावर -3, जो कितना हो जाता है 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 कितना होता है, 10 की पावर -6 होता है माइक्रो। ठीक है, सो हमें डिले कितना मिल गया, 10 माइक्रोसेकंड का। तो ये हमने 10 माइक्रोसेकंड का वेवफॉर्म में क्रिएट कर दिया, हाई पल्स क्रिएट कर दी। हाई पल्स क्रिएट करने के बाद में उसको वापस से लो कर दिया। सो हमने उसको वापस से लो कर दिया, ये पल्स आपकी लो हो गई यहाँ पे। ओके नाउ, अब हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, पल्स के आने का हम इंतजार करेंगे। सो पल्स इन, पल्स के फॉर्मेट में, पल्स के फॉर्मेट में हमें इनपुट मिलना रिसीव होगा। वो जो पल्स के फॉर्मेट में इनपुट मिलेगा हमें, उस इनपुट को हम क्या कर रहे हैं, कैसे रिसीव कर रहे हैं, इको पिन को ऑन करके, इको पिन को हाई कर देंगे। तो जब हम इको पिन को हाई कर देंगे, तो जब हम इको पिन को हाई कर देंगे तो हमें यहाँ का जो पल्सेस थे वो हमें मिलना रिसीव हो जाएंगे। और वो कैसे, किस फॉर्मेट में मिलेंगे, एक सिंगल ड्यूरेशन के फॉर्मेट में मिलेंगे। ठीक है नाउ, ये क्या चीज मिल गया आपको, ड्यूरेशन मिल गया, मतलब साउंड टकरा के वापिस से आया, वो कितनी देर में आया, वो हमें रिसीव हो गया। अब आता है मैथमेटिक्स इसके अंदर की, निकालना क्या था आपको, डिस्टेंस, मिल क्या गया, ड्यूरेशन, तो आपको टाइम तो मिल गया। ठीक है, और हम सभी लोग टाइम, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन जानते हैं। तो वेलोसिटी को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस। ठीक है ना, पर जो ड्यूरेशन हमें मिला है, जो टाइम हमें मिला है, वो टाइम कहां से कहां तक का है, वो टाइम है, वो मुझे टाइम रिसीव हुआ है जिसका मैंने यहाँ पे नाम अभी ड्यूरेशन रखा है, वो है अल्ट्रासोनिक सेंसर से, वो है एक सेकेंड क्या हो गया, वो है अल्ट्रासोनिक सेंसर से टकरा के ऑब्जेक्ट तक जाना, और ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस से यहां तक आना, और ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस से रिसीवर तक जाना, ये हमें टाइम रिसीव हुआ है। ठीक है, सेंसर से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से वापस सेंसर, ये टाइम रिसीव हुआ है। बट चाहिए कितना था हमको, हमको चाहिए था ओनली ये वाला पार्ट, हमको चाहिए था ओनली सेंसर से लेके ऑब्जेक्ट तक का जाने का टाइम। तो वो क्या हो गया, अगर मैं t/2 कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है सेंसर बाय ऑब्जेक्ट का टाइम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, t/2, तो ड्यूरेशन बाय 2 कर दिया यहाँ पे। ये चीज ऐसा ना लिख के, ये चीज ऐसे लिखी जाती है, ड्यूरेशन बाय 2। तो ये क्या मिल गया आपको, टाइम। अब टाइम को मल्टीप्लाई किससे किया आपने, 0.034, जो कि क्या हो गया आपका, सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो गई ऑफ साउंड। तो साउंड की वेलोसिटी ये जो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड में यूज किया है।
दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे हमें डिस्टेंस मेजर हो जाता है, और इसी डिस्टेंस को हम सीरियल डॉट प्रिंट और सीरियल डॉट प्रिंट एलएन यूज करके आगे डिस्प्ले कराते हैं सीरियल मॉनिटर पे। सो उसके लिए क्या करना होगा, सीरियल डॉट प्रिंट जब हमने यूज किया तो हमारे सीरियल मॉनिटर में डिस्टेंस और कॉलम लिखा हुआ आएगा, और सीरियल डॉट प्रिंट एलएन जब हम इस वेरिएबल को, ये डिस्टेंस नाम का वेरिएबल जो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, इसको हम प्रिंट करा देंगे तो ये डिस्टेंस की वैल्यूज जो होंगे, नंबर्स जो होंगे वो हमें शो कराएगा। अब देखिए ड्यूरेशन और डिस्टेंस एक वेरिएबल है, तो इनको डिक्लेयर करना कहीं ना कहीं जरूरी था, तो वो डिक्लेयर आपने यहाँ पे किया है। ड्यूरेशन को हमने लॉन्ग डिक्लेयर किया, क्यों? क्योंकि टाइम बहुत माइक्रो सेकंड के बात करें तो आपको 1.203145678 ऐसे करके 6 डिजिट तक के नंबर बनेंगे, तो इसलिए आपने उसको लॉन्ग में रखा है। और डिस्टेंस आपको एक इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, सो आपने उसको इंटीजर फॉर्मेट में रखना है। ठीक है, सो इस तरीके से हम करते हैं अल्ट्रासोनिक का कोड। तो अब हमने बोर्ड कनेक्ट कर दिया हमारे सिस्टम के साथ में, ठीक है। और बोर्ड कनेक्ट करने के बाद में अब हम कोड को अपलोड करेंगे। तो हमने कनेक्ट कर दिया, कोड अपलोड हो गया, यहाँ पे डन अपलोडिंग लिखा हुआ गया है। ओके, इसलिए ये नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने पिन कनेक्शन गलत यूज किए। हमने अपने सिस्टम में पिन कनेक्शन यूज किए हैं 3 और 4। हाँ आ गया, एक सेकेंड, ठीक है। सो ये हम देख सकते हैं, जैसे ही मैंने पिन कनेक्शन ठीक किया, हमने हमारा पिन कनेक्शन था, ट्रिगर हमने 4 पे लगाया और इको हमने 3 पे लगाया। सो ये हमें डिस्टेंस मेजरमेंट हो रहा है। ओके, जो एक्यूरेसी आती है वो 1 सेंटीमीटर की आती है। अगर हम 1 सेंटीमीटर में, मैं अगर कैमरा ऑन करता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा एक अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसको अगर मैं पास लेके जाऊंगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, इसको अगर मैं दूर लेके जाऊंगा तो डिस्टेंस हमारे सिस्टम का बढ़ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज कर सकते हैं।